प्रातः स्मरामि भवभीतिहरम् सुरेशं गंगाधरम्। A very warm welcome to all of you. Namaste. Welcome to a teenagers special that we are hosting this month on the Pune Art of Living page. Teenagers के बारे में क्या खास बात है, क्या खास बात नहीं है? एग्जाम्स और एग्जाम्स के बीच में 1 अगस्त का मंथ था जब हम अपना इंडिपेंडेंस मनाते हैं. So we decided to do an Independence Month special just for teenagers. Well, सबसे बड़ी चीज क्या है सारे टीनेजर्स के लिए? स्पोर्ट्स, क्लोथ्स, स्टडीज. यस, सबसे बड़ी चीज इस वक्त आपकी जिंदगी में आपकी पढ़ाई है. योर करियर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टीनेजर्स टुडे आर सो अवेयर. आजकल के बच्चे इतने ज्यादा अवेयर हैं. दे नो दे वांट टू डू बेटर. दे आर वेरी फोकस्ड अबाउट व्हाट दे वांट टू डू, व्हाट दे डोंट वांट टू डू. तो हमने सोचा why not start this episode with tips on how to study better. And to welcome our first guest for today. In fact, he's one of my favorite faculty in Art of Living. Shete Kaka, as we fondly call him, is not just a senior faculty. Art of Living के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं. बाय क्वालिफिकेशन उन्होंने DCE AMI किया है. वॉल्मी बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, वॉल्मी के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं. एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में ये सिविल इंजीनियर भी रह चुके हैं. नाउ ही इज रिटायर्ड एंड ही इज स्पेंडिंग टाइम विद हिज ग्रैंड चिल्ड्रन. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर प्रदीप शेट्टी जी. प्रदीप काका, वेलकम टू द शो. वेलकम. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. सो प्रदीप काका, आज हम यहाँ पे मिल रहे हैं टीनेजर्स को हेल्प करने के लिए कि व्हाट आर सम टिप्स टू स्टडी बेटर. मेरे ख्याल से आपने बहुत सारे टीनेजर्स को बहुत सारे आपने क्लासेस लिए हैं. आप फ्री क्लासेस कंडक्ट करते हैं जस्ट टू हेल्प चिल्ड्रन हाउ टू फोकस बेटर, स्टडी बेटर. एंड बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आपके साथ ये सेशंस किए हैं, दे हैव स्कोर्ड वेरी वेल एज वेल. तो आप इस जर्नी के बारे में थोड़ा शेयर करेंगे हमारे साथ? हाँ, तो सबसे पहली बात क्या है कि बच्चों के जो माँ बाप होते हैं ना, तो एक उनका प्रॉब्लम है. बच्चों के माँ बाप का क्या प्रॉब्लम है मालूम है? वो बच्चों पे थोड़ा ज्यादा ही प्यार करते हैं. और बच्चे क्या करते हैं, वो ज्यादा प्यार से वो उनको एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है. तो बच्चे और माँ बाप, वो जो टीन ग्रुप है ना, जब भी वो बढ़ते हैं बच्चे, तो उस ग्रुप में ये जो 3 शब्द लगता है 13 to 18, उसी में उनके दोस्त बहुत उनको अच्छे लगते हैं और घर का थोड़ा ये होने लगता है और स्टडी पे भी ध्यान कम जो होता है. तो ये स्टडी पे ध्यान देना और हार्ड वर्क करने से पहले स्मार्ट वर्क कैसा करना, ये बहुत जरूरी है. तो ये हमें सीखना चाहिए कि स्मार्ट वर्क कैसा करना है. क्योंकि आप 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई करोगे और आपका स्कोर अगर कम हुआ तो उसका कोई फायदा नहीं है. तो हम कम समय में ज्यादा अच्छे पढ़ाई कैसे कर सकते हैं ना, ये हमें मालूम होना चाहिए. सही बात है काका, सही बात है. तो सबसे बड़ी चीज टीनेजर्स के लाइफ में मेरे ख्याल से अब वो बड़े हो रहे हैं, दुनिया को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं. इट्स सो एक्साइटिंग. तो आई थिंक डिस्ट्रैक्शंस, पढ़ाई में जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है. बहुत टीनेजर्स इसके साथ स्ट्रगल करते हैं. तो आप कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे? डेफिनेटली. वो जो डिस्ट्रैक्शन है ना, वो हमें लगता है कि ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है. हमें लगता है कि ये तो हमारे साथ होनी चाहिए. और ऐसे 2 डिस्ट्रैक्शन बहुत ये है और गंभीर है. उसकी तरफ तो सभी बच्चों ने और टीन ग्रुप ने तो ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि यही तो हमारी शत्रु है, यही तो हमारी एनिमी है. वो कैसे वो देखे ना, तो आप थोड़ा हंस भी पड़ोगे पहले, लेकिन जब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सही शत्रु है. तो इसमें से पहला शत्रु जो है, पहला एनिमी जो है डिस्ट्रैक्शन में ना, जो अभी आप पढ़ाई में करने लगे हो. आप अगर 7 बजे पढ़ाई करने लगे हो और 7:30 में आपकी कोई मालिका, आपको फेवरेट मालिका है और वो देखनी है आपको, तो आपका पढ़ाई का कैसा चल रहा है देखो. आप कुछ लिख रहे हो और घड़ी देख रहे हो, कुछ देख रहे हो और घड़ी देख रहे हो. तो सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन घड़ी है.
तो ये घड़ी क्या है, जब भी आपका मोबाइल हो, आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हो वहां कहीं भी घड़ी है ना, वो घड़ी बाजू में रख देना चाहिए, ये सबसे। और आपको जितना पढ़ाई करना उतना करो, मत करो वो बात अलग है, लेकिन घर वालों को बोलो मुझे 7:30 बजे आके बोलो कि 7:30 बजे है, और आप मालिका देख सकते हो। तो सबसे पहला घड़ी जो है ना, ये शत्रु है, और ये आपको पढ़ाई नहीं करना देता, नहीं करने देता, क्योंकि आप बार बार घड़ी पे देखते हो। तो ये घड़ी देखना बंद करो, और टोटली हम क्या करेंगे, वहां जाके हम सब कुछ करेंगे। और दूसरा शत्रु तो बहुत ही आपको हंसी आ जाएगी। दूसरा शत्रु कौन है मालूम है आपको? दूसरा शत्रु आपका है, आपका फ्रेंड। वो मित्र, वो आपको लगा होगा, लेकिन वो फ्रेंड क्या होता है देखो, आप पढ़ाई करने लगे, फ्रेंड का फोन आता है, दोस्त का फोन आता है, अरे ये नई पिक्चर आई है, देखी क्या आपने? तो आपका पढ़ाई का ध्यान खत्म हो। दूसरी, आप परीक्षा में चल रहे हो, अब एकदम परीक्षा एक घंटे में एग्जाम रही है, आप वहां जा रहे हो, हॉल पे जा रहे हो, और वहां आपका दोस्त आता है, और आपने ये पढ़ा क्या, और वही आपने पढ़ा नहीं, तो जो पढ़ा हुआ है ना वो भी आपका गायब हो जाएगा दिमाग से। तो ये जो फ्रेंड्स है, वो फ्रेंड को बस आप बस में जब जाते हो ना वही तक फ्रेंड रखना है, या स्कूल में जब खेलते हो ना तभी फ्रेंड रखना है। आप घर में आने के बाद आपको एक सीमा रखनी चाहिए, और फ्रेंड आपका नहीं होना चाहिए उस वक्त। जो भी है, कुछ फ्रेंड का फायदा भी कर सकते हैं। कैसा फायदा कर सकते हैं? जो पढ़ाई में अच्छे हैं, ऐसे 2-3 फ्रेंड मिलके साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि एक ने एक चैप्टर पढ़ा, दूसरे ने दूसरा चैप्टर पढ़ा, और तीसरे ने तीसरे चैप्टर पढ़ा, और फिर एक चैप्टर वो दोनों को समझा देगा। तो आपका चैप्टर का काम भी कम होगा, और जो कोई आपको समझा देता है ना, आपको अच्छी तरह समझ में आता है। आप खुद पढ़ाई करने से अच्छा है कि आपको शिक्षक को क्यों इतना ध्यान देते हो आप, क्योंकि उनका आपको जो आता है, अंदर जो आता है ना, अपने दिमाग में जो आता है ना, वो एकदम अच्छी तरह बैठता है। तो ये ऐसे भी उसका फायदा भी उठा सकते हैं। तो ये दोनों को आपको अवॉइड करना चाहिए। पहला वॉच है, और दूसरा अपना फ्रेंड्स, दोस्त को। तो ये करना बहुत जरूरी है। हाँ, और बाद में ये दोनों को अलग रखते हुए जब भी आपको टाइम मिलेगा फिर उनके साथ आप दोस्ती कर सकते हो। ओके, तो ये डिस्ट्रैक्शन बहुत जरूरी है। और एक जो चीज है डिस्ट्रैक्शन के बारे में, आप पढ़ाई में कर रहे हो, पढ़ाई में आप कुर्सी पे नहीं, आप ऐसे कहा थे भी बेड पे पढ़ाई कर रहे हो, तो पहले पढ़ाई ऐसी चल रही है, फिर बाद में थोड़ी देर ऐसी चल रही है, फिर ऐसी चल रही है, आप लेट जाते हो, लेट जाने के बाद आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। Yes. सबसे पहला ये काम करना है कि पढ़ाई करते वक्त कुर्सी पे बैठना है, नहीं तो जमीन पे बैठो, लेकिन कभी भी बेड पे बैठ के पढ़ाई नहीं करनी, और बैठ के ही पढ़ाई करनी है, लेट के कभी भी पढ़ाई करनी नहीं। लेट के पढ़ाई से कोई भी आपका फायदा नहीं होने वाला। तो ये सबसे दूसरी एक गोष्ट है, पढ़ाई करते वक्त आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो और आपको कोई तो भी स्केल लगता है, आपको कोई तो भी पेंसिल लगती है, आपको कोई तो भी रबर लगता है, तो हमेशा हर वक्त आप उठते हो और वो लाने का, और वो मिलता नहीं। तो पढ़ाई करने से पहले ही सारी चीजें आपके साथ होना चाहिए, सारी चीजें, किताब या कंपास, या उसके बाद में पेन पेंसिल जो भी है, सब चीजें आपको जितना पढ़ना है ना वो आपके साथ पहले ही होनी चाहिए। तो ये डिस्ट्रैक्शन जो है ना वो आपके बहुत दिमाग में रखते हुए हमने पढ़ाई का स्तर बढ़ाना चाहिए। आवाज आवाज गई। और टाइम टेबल के बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, तो पहला तो एक जो चीज है ना, वो सब बच्चे क्या करते हैं, जून महीने में ये शुरू होता है, स्कूल शुरू होता है, तो बच्चे घर वाले से अरे चलो पढ़ाई करनी है, ये करना है वो करना है, तो सबसे पहले वो टाइम टेबल लिखते हैं। सोमवार को सुबह अमुक बजे ये करना है, तो ये कर बोलता है, तो आपकी 7-8 घंटे की पढ़ाई की तैयारी होती है, 6 घंटे, कोई 5 घंटा करता है, और ऐसा पूरा हफ्ते का टाइम टेबल बनाते हो। बस 2 दिन ही ये टाइम टेबल चलता है, तीसरे दिन आप कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ करते हो। सो डोंट डू टाइम टेबल। आपको अगर वो नहीं करना है तो क्यों करते हो, आप अलग टाइम टेबल करो, अपना माइंड का टाइम टेबल। वो माइंड का टाइम टेबल कैसे करते हो, आपको और टाइम टेबल का दूसरा एक डिस्ट्रैक्शन क्या होता है कि आपने टाइम टेबल बनाया और आपको आधा घंटा अगर कोई एक सब्जेक्ट मिला है और आपको बहुत रुचि आई है उसमें, तो आप और नहीं पढ़ सकते क्योंकि आधा घंटा हो गया,
और फिर उसके लिए घड़ी भी चाहिए। तो ये टाइम टेबल बना। या उसके बाद में और एक चीज होती है कि टाइम टेबल का उल्टा भी हो सकता है। आपने एक सब्जेक्ट को पौन घंटा दिया और 20 मिनट में भी आपको चला कि अभी बहुत हो गया, अभी नहीं ये मैं पढ़ा सकता, तो इसीलिए टाइम टेबल बनाना ठीक नहीं। आपको जितना पढ़ना है, जो सब्जेक्ट में पढ़ना है, वो आपके मन से पढ़ो, मन का टाइम टेबल करो। और आपका एक चैप्टर हो गया तो आप कैलेंडर पे लिख दो कि ये चैप्टर मेरा हो गया है पहले। फिर उसके अगर उसका राइटिंग है तो राइटिंग पे ये करो, फिर उसका रिवीजन है उसके रिवीजन पे करो। तो ये अपना टाइम टेबल उल्टा बनाओ। टाइम मैंने टाइम के हिसाब से अपना टेबल मत बनाओ, टेबल के हिसाब से अपना टाइम उसको दे दो। तो ये बहुत अच्छा चीज होगा कि जिससे पढ़ाई ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, उसमें रुचि आ जाए। Those were very good tips, Kaka. I'm हाँ, just putting it here हमारे ऑडियंस के बेनिफिट के लिए। तो हाँ, ये कुछ डिस्ट्रैक्शंस है और ये आप अवॉइड कर सकते हैं। अपने पढ़ाई को इस वक्त, इस समय अपने पढ़ाई को ज्यादा प्रायोरिटी दे। अपनी घड़ी और अपने दोस्तों को थोड़े दिनों के लिए आप अपने प्रायोरिटी लिस्ट से साइड कर दीजिए। उसके बाद पढ़ाई हमेशा बैठ के करें या जमीन पे बैठ के करें, लेकिन लेट कर बेड पर पढ़ाई अवॉइड करें, तो आप नॉलेज को ज्यादा रिटेन कर पाएंगे। इट इज गुड फॉर योर रिटेंशन। उसके बाद जब भी आप पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, पढ़ाई शुरू करने के पहले सारी चीजों को अपने पास रखें, वॉट एवर यू नीड पहले अपने पास रखें एंड देन स्टार्ट रीडिंग। इससे भी रिटेंशन इंप्रूव होता है। टाइम टेबल के बारे में काका ने बहुत अच्छी चीज बोली कि टाइम टेबल आपको डीमोटिवेट कर सकता है। इंस्टेड ऑफ दैट आप एक कैलेंडर बनाएं और उसमें जो जो आपने टॉपिक्स कवर किए हैं उनको आप भरते जाएं। जैसे जैसे आपका कैलेंडर भरेगा आपको भी और प्रोत्साहन मिलेगा। यू विल फील एनकरेज्ड अबाउट व्हाट यू हैव कवर्ड। सो शेटे काका, ये तो हमने डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बात की। व्हाट अबाउट रीडिंग? कैन यू शेयर सम टिप्स ऑन रीडिंग हाँ। बेटर? अभी हम जो भी रीडिंग करते हैं या हम ये करते पढ़ाई करते हैं, तो सबसे पहली तो बात मन में ये ख्याल रखो कि हम कोई किताब यानी नॉवेल नहीं पढ़ रहे। तो हमारा जो स्टडी है वो एग्जाम के लिए। सो योर स्टडी इज एग्जाम ओरिएंटेड। आपको वहां कुछ ना कुछ ये मिलाना है, मार्क्स मिलाने हैं, और इसके लिए पढ़ाई करते हैं, ये सत्य पहले स्वीकार करो। हाँ, स्टडी करना है, पढ़ाई करनी है, उसमें मुझे बहुत करना है, वो तो ठीक है। लेकिन इसके लिए स्टडी करने से पहले जो रीडिंग करते हैं आप लोग जो भी, अगर एक कोई पहला लेसन है और लेसन आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले क्या करो, आप लेसन मत पढ़ो, लास्ट में जाओ। और लास्ट में वहां क्वेश्चन लिखे हुए रहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। और आपको पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन बराबर बैठते हैं, उत्तर नहीं बैठता, जवाब नहीं। जवाब आप पढ़ेगी उसका क्या जवाब है, लेकिन क्वेश्चन पूरे ध्यान में रहते हैं, जवाब नहीं ध्यान में रहते, जवाब नहीं ध्यान। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो और फिर क्या करना है, फिर पढ़ाई शुरू करनी। फिर पढ़ाई शुरू करने के बाद पहला पैराग्राफ पढ़ो। पहला पैराग्राफ पढ़ने के बाद क्या होगा कि आपको कुछ पता चलेगा, अरे ये ऐसा है वैसा है। पढ़ते जाओ पहला पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ। फिर किताब बंद करो और उस पैराग्राफ पे चिंतन करना शुरू। क्या था वो पैराग्राफ, आपको समझ में आएगा? अगर नहीं आया हुआ तो दोबारा पढ़ो। फिर उसमें कोई महत्वपूर्ण कोई सी चीज है, कोई एक सेंटेंस ऐसा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन करो, वो अपने नोटबुक में लिख दो। और फिर आपको पक्का लगेगा ये पैराग्राफ मेरा पक्का है, तो दूसरे पैराग्राफ पे जाओ। दूसरे पैराग्राफ पे जाते वक्त आपको ये भी पता चलेगा, अरे ये पहले क्वेश्चन का ये आंसर है, अरे ये दूसरे प्रश्न का ये आंसर है, अरे फिल इन द ब्लैंक वो है यार, तो उसको भी अंडरलाइन करो। और ऐसे करते करते पढ़ाई जब पूरे पैराग्राफ खत्म होगी तो किताब बंद करो और फिर नोट्स निकालो। पहले आपको जो लगता है ना, आपके भाषा में नोट निकालो। बाकी आपको मैं एक 100% बताता हूँ, गाइड से दिया हुआ जवाब और आपके मन से दिया हुआ जवाब, इसमें आपके मन से दिए हुए जवाब को ज्यादा गुण मिलते हैं। तो सबसे पहले ये काम करो कि जो भी आपने जो लेसन पढ़ा है, वो लेसन का क्या मतलब है, क्या कहना है, उसको क्या कहना है, ये पूरा अपने नोट में लिख दो अपने मन से। और फिर क्वेश्चन एंड आंसर लिखना शुरू करो। इतनी आपने पढ़ाई किया और रिवीजन किया तो मैं कहता हूं आपका गुण जाने का चांसेस बहुत कम हो जाए। और जितने भी बच्चे, अच्छे बच्चे जो गुण ज्यादा मिलाते ना, वो ऐसे ही पढ़ाई करते कि वो पूरा तरह दिमाग लगा के ये करना है।
तो ये ऐसा करने से क्या होगा, समरी करने से आपको सिर्फ आपकी नोट फिर बाद में देख गई तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट निकालना है, छोटा छोटा करना है, और एग्जाम के दिन तो बस एक पेपर में ही आपका पूरा पढ़ाई लिख दी जाएगी। तो ऐसा रीडिंग करना है और ऐसा लिखना है। और रीडिंग के इतना ही इक्वल इंपॉर्टेंट राइटिंग को है। राइटिंग करने से आपकी लिखावट अच्छी हो जाएगी, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि क्या करना है, क्या करना है। तो ये दोनों चीजें एक साथ करना है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पढ़ना नहीं है, लिखना भी बहुत जरूरी है और पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ये आर्ट ऑफ रीडिंग और आर्ट ऑफ राइटिंग है। हाँ, तो ये आपने आर्ट ऑफ, अब ये जो आर्ट ऑफ हमारा लिविंग का जैसा एक ये है, हाँ, तो वैसा ये आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ राइटिंग भी आपने सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच काका, दैट इज क्वाइट एनलाइटिंग। मतलब लिंकिंग और रिविजन का इतना सुंदर कॉम्बिनेशन मैंने इतना सुंदर टिप्स मैंने आज से पहले नहीं सुना था। तो जस्ट टू समराइज, आपको आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस याद रहते हैं, इसीलिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो पहले क्वेश्चन पढ़ ले, उसके बाद एक एक पैरा पढ़ते जाए। उसके बाद दिस ऑल्सो हेल्प्स यू विद स्पीड रीडिंग। पैराग्राफ वाइज आप सब्जेक्ट को, टॉपिक को समझते जाए, हाँ, देन उस पे आप मनन करें, चिंतन करें, रिवाइज वॉट एवर यू हैव रेड पैरा बाय पैरा, एंड गो टू द नेक्स्ट पैरा ओनली आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड द प्रीवियस वन। एंड राइटिंग, जैसे काका ने कहा कि सिर्फ पढ़ना नहीं, जब आप उसको लिखते हैं, लिखित जब होता है तो आपके मेमोरी में ये बहुत अच्छी तरह से बैठ जाता है। और रिविजन भी करना बहुत जरूरी है। सो द फर्स्ट रिविजन शुड बी आफ्टर 24 आवर्स, अगले दिन, और उसके बाद हफ्ते में, एक हफ्ते के बाद रिवीजन, और उसके बाद एक महीने के बाद। और जैसे शेट्टी काका ने बताया, मेक एब्स्ट्रैक्ट नोट्स, ताकि एट द डे ऑफ द एग्जाम आपको पूरा चैप्टर पढ़ने के बजाय सिर्फ अपने नोट्स पढ़ने की जरूरत है, एंड इट विल हेल्प यू रिकॉल एंड डू वेरी वेल इन योर एग्जाम। थैंक यू काका। सो अब हम कैन वी टॉक अ लिटिल बिट अबाउट लॉजिक, क्योंकि पढ़ाई इट्स अ लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटी, लॉजिक के बारे में ज्यादा बात है, तो कुड यू टेल अस अ लिटिल बिट मोर? हाँ, तो लॉजिक देखो, हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, एक राइट एंड एक लेफ्ट। एक लॉजिकल है, एक इलॉजिकल है। और आपको ही क्या, आप तो बच्चे हो, लेकिन बड़ों को भी इलॉजिकल चीजें भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि मैं बताता हूँ। आप अगर आपको घर बाहर जाना है कहा, और आपने घर बंद किया और कुलूप लगाया, चाबी भी आपके साथ है, और जब आप वहां डेस्टिनेशन पे पहुंचे गए तो आपको ऐसे दिमाग, अरे मैंने घर लगाया है ना, पूरा चाबी लगाया है ना, ऐसे दिमाग में आता है लोग। क्योंकि क्या, ये आपने लॉजिकली किया है, ये बहुत लॉजिकली किया है। अगर आपने वो चाबी लेफ्ट हैंड में लेते और कुलूप को ऐसा लगाते और कुलूप को कहते, हाँ अभी मैं आपको लगा रहा हूं, हाँ, और ऐसे करके कुलूप चाबी घुमाई और एक छलांग लगाई और फिर अपनी जेब में रखी, तो आप कहाँ भी बाहर जाओगे तो आपको पता चलेगा ना कि आपने कुलूप लगाया ना, क्योंकि आपको छलांग याद आ जाएगी। तो इलॉजिकल, और स्टडी भी करना है ना तो ऐसे इलॉजिकल करना पड़ता है। तो उसके बहुत से ये है, मैं बताता हूँ आपको। और जब भी जीवन में जितना भी आपको स्टडी करना है, एंजॉय विथ इट। डोंट डू यार ऐसा करना है, वो करना है, बहुत एंजॉय ले लो। और जैसा कि मैथमेटिक्स और अलग दूसरे भी सब्जेक्ट है, हर एक के फॉर्मूले होते हैं, हर एक के कोई ना कोई होते हैं। तो फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूले को पहले समझना है, क्या करना है, कैसा करना है, ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको मैथमेटिक्स एक फॉर्मूला सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। एक सर्कल, और ये सर्कल का एरिया निकलना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो बहुत से लोग रटते हैं। तो मैंने आपको एक आइडिया दिखाता हूँ। क्या, तो देखो, एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ एक सर्कल है। हाँ, तो ये सर्कल में मैंने डॉट 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 डाले, और यहाँ क्या किया है, एक रेडियस निकाली, रेडियस। तो ये रेडियस से सबसे ऊपर वाला ये जो है इसको सरकमफेरेंस कहते हैं, या परिघ। ये सरकमफेरेंस, ये मैंने ऐसा छिला, जैसे मौसम्बी है, और जैसे ये मैंने छिला तो इसकी एक पूरी लाइन हो जाएगी लंबी। तो ये लाइन मैंने लंबी यहाँ रखी, उसके बाद में दूसरी लाइन है वो उसके ऊपर रखी, फिर ऐसे करके करके ऊपर रखी, ये रखी, तो ये बिंदु, आखिर बिंदु है ना, ये ऊपर आ जाएगा और इसका एक त्रिकोण बन जाएगा। क्या, ट्रायंगल बनेगा। तो ये रेडियस हो गई, और ये ऊपर का सरकमफेरेंस है। आपको ट्रायंगल का एरिया तो मालूम है, ट्रायंगल का एरिया क्या मालूम है,
बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, और ट्रायंगल हाफ यानी बेस इंटू हाइट इंटू 2। और ये बेस क्या है? सरकमफेरेंस है, और ये हाइट क्या है? रेडियस है। तो सरकमफेरेंस इंटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। तो ये सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। अब वो तो सबको पता है, तो ये 2 पाई आर लिखा, और यहाँ आर हाइट लिखी, उसको डिवाइडेड बाय ये 2 बाय 2 गए, तो रखा क्या? 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 गए पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर आखिर में। Wow. तो ये कुछ ध्यान में ही रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको जब जैसे कि एक चिल्लाए, एक डोरी ले लो और डोरी को पूरा ऐसा घुमा 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 के कर दो, और जो पहला है ना उसको ये करो, फिर दूसरी उसको कट करो, उसको डोरी को कट करो, आप करो ये प्रयोग, ये उसको कट करो, फिर ये ऊपर का ये करो, उसके ऊपर और लिखो, उसके ऊपर ये रखो, एक ट्रायंगल बन जाए। और एक ट्रायंगल बनने के आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया आपको मालूम है, ट्रायंगल का उसका हाफ होता है, और ट्रायंगल का एरिया है तो सर्कल का एरिया है। तो ऐसे करने से हमें पता चलेगा कि ये कितना अच्छा है। जैसे कि आपको, हाँ, तो ये ठीक है ना, आइडिया अच्छा है ना? बहुत ही, मतलब इट इज सच अ वंडरफुल वे टू रीड एंड अंडरस्टैंड। मतलब मुझे तुरंत जब फॉर्मूलाज पढ़ने से तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, रटा रटा हुआ पढ़ना। देखो ना, दूसरा क्या करते हैं हम, हमेशा पढ़ाई करते वक्त आंसर, प्रश्न पढ़ते और आंसर ढूंढते। उल्टा करो ना, आप खुद ही आंसर पहले ले लो और फिर प्रश्न बनाओ। जैसे कि मैंने दूसरा एक यहाँ ये कराया, तो मैंने पहले ही यहाँ आंसर लिख दिया है 20। ये छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, 5वीं 6वीं 7वीं 7th स्टैंडर्ड के। मैंने पहले 20, तो 20 मैंने लिखा है, तो कौन कौन से दो अंकों का एडिशन 20 हो जाएगा, आप खुद प्रश्न बनाओ। जैसे कि 10 + 10 20, 12 + 8 20। तो आप ऐसे टोटल बहुत क्वेश्चन बनाएंगे। फिर उसके बाद माइनस, सब्ट्रैक्शन, वो भी आप बना सकते हो, जिसका आंसर 20 होगा, जिसका डिवाइडेशन है, जैसे कि 100 - 5 या 100 की कोई 5 लिखो, 20 आ गया। या जिसका मल्टीप्लिकेशन 20 है, 5 × 4, 2 × 10, उसके बाद में 5 × 4, 4 × 5, ऐसे बहुत से आइडिया आपको आ जाएंगे। आंसर से आप क्वेश्चन करना तैयार करो, तो आपको परीक्षा में बहुत इजी जाएगा कि प्रश्न से आंसर कैसे देना, क्योंकि आप तो आंसर से आपने प्रश्न बनाया है। तो एक आइडिया आप भी ऐसा भी स्टडी कर सकते हो, जिसको आपको अच्छा लगे, जिसको आपको अच्छा लगे, तो ये भी कर सकते हो, है ना? क्रिएटिविटी स्टडिंग, ये तो आपने पढ़ाई को पूरे ना सर पर से घुमा दिया। एग्जैक्टली। अभी देखो, ये तो सब लोग करते, होड़ी है ना, छोटे छोटे बच्चे लोग करते, आप एक बार करो ये, और उसके कितने ट्रायंगल है देखो। ये ट्रायंगल के बाद में ये होड़ी को पूरी तरफ खोल दो, ऐसे पूरी तरफ खोल दो, धीरे धीरे ऐसे खोल दो उसको, देखो कैसा निकलता है ऐसा निकला। तो इसमें ये घड़ी जो है ना, उसमें कितने ट्रायंगल है, कितने स्क्वायर है, कितने रेक्टेंगल है, ये सारे आपको पता चलेगा। और इसमें ये ट्रायंगल है, इसमें ये देखो, और आपको एक पता चलेगा। आपने पाइथागोरस तो सुना होगा, ये पाइथागोरस में इसमें आता है। देखो मैंने लाइन करके दिखी है, दिख रहा है आपको? हाँ, ये देखो, दिख रहा है, दिख रहा है क्या? ये देखो। yes. हाँ, तो ये देखो, ये ट्रायंगल है और उसके बाद में स्क्वायर है टोटल। तो ये जो यहाँ का स्क्वायर है, यहाँ का स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर के बराबर होता है। कि आप होड़ी से भी आप बना सकते हो, ऐसे बहुत से आइडिया करके आप स्टडी कर सकते हो। ये हो गया आपका खुद का। उसके बाद में आपको कोई चीज ध्यान में नहीं रखती है, जैसे कि कोई ये रहता है ना, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, या ऐसे, उसमें आप लिंकिंग मेथड ये कर सकते हो। व्हाट इज द लिंकिंग मेथड? जैसे कि मैंने बोला है कि बल्ब, यहाँ कुर्सी, लैपटॉप और रेडियो, ये 4 चीजें मुझे ध्यान में नहीं रहती। तो आप एक स्टोरी बनाओ उसके लिए, क्या कि मैं रास्ते से जा रहा हूँ, और इलॉजिकल बनानी है कि मैं रास्ते से जा रहा हूँ, अरे मैंने एक बड़ा, जिसका पेरीमीटर 2 किलोमीटर ऐसा बड़ा बल्ब देखा, और बल्ब का मैंने वो देखा, उसके ऊपर गया, उसमें से मैं नीचे आया, तो वहां बहुत कुर्सियों का सड़ा पड़ा था,
कुर्सी सब दिख रही थी। और वो कुर्सी मैं लेके गया, एक कुर्सी के नीचे मैंने देखा तो बहुत बड़े बड़े लैपटॉप वहां पड़े हुए थे। वो लैपटॉप लेके मैं उधर गया तो मुझे एक रेडियो दिखा दिया। तो रेडियो को मैंने देखा तो उल्टा ही था, उसको कुछ यही ना था, हे बड़ा रेडियो एकदम कपाट जैसा। और पहली बार मैंने दिया और मुझे नींद खुल गई और मैं जागे हो गया। तो इससे क्या होगा, आपको लिंकिंग मेथड समझ, इन्हें देखो ना, आप लिंक किया, एक स्टोरी बनाया और स्टोरी इलॉजिकल थी, तो सबसे आपने पहले क्या देखा, बल्ब देखा क्योंकि बड़ा है ना। उसके बाद में क्या देखा, कुर्सी देखी। उसके बाद में क्या देखा, लैपटॉप देखा। उसके बाद में क्या देखा, रेडियो देखा। और आपको ये 4 चीजें ही एग्जाम में याद रखनी है, स्टोरी से वो याद रख जाएंगी और आप पूरा आंसर दे दोगे। दिस इज ये लिंकिंग मेथड। इसके बाद में दूसरा एक है ना, उसको उसका ये पेगिंग मेथड। आपको कोई कोई ऐसा है ना कि कोई कोई याद नहीं रहता, जैसे कि बायोलॉजिकल होता है या और कोई ऐसे ये होते हैं, तो वो आप कर सकते हो। तो कैसे, तो ये क्या करेंगे पेगिंग मेथड में, ये अपना सर एक है, इसके लिए कोई एक याद रखो। ये अपने 2 आंखें, इसके लिए कोई याद रखो। ये नाक है 3 का जैसा, उसके लिए ऐसा करके वो भी आप पेगिंग मेथड से भी कर सकते हो। या मैपिंग मेथड, एक ऐसा बड़ा कागज लेना है, कागज लेने के बाद एक वहां एक ट्रायंगल रखना है और ये सब्जेक्ट का नाम लिखना है। फिर उसका पहले पैराग्राफ इक्वल करो, दूसरा ट्रायंगल करो उसको, या नहीं है तो दूसरा ट्रायंगल है उसके अंदर वो कलर करो अलग अलग, और अलग अलग कलर में उसको कुछ लिखना है ना आपको, पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट है वो लिखो, तीसरा लिखो, चौथा लिखो। ऐसा मैप तैयार कर सकते हो आप बहुत बड़ा। तो ऐसा कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि या कोई कोई चीज ऐसे ना, जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो या और कोई, और आपको वर्ड का मीनिंग मालूम नहीं, और आप क्या करते हो, डिक्शनरी लेके जाते हो और डिक्शनरी में ढूंढना, मत ढूंढो। आप ऐसे चीज करो कि जिससे आपको याद आएगा। जैसे कि मैंने क्या लिया है, पेन। ये तो पेन है, मालूम है आपको, लेकिन अभी वो मेरे लिए पेन नहीं है। अब देखो अभी क्या, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है, क्या कर रहे हो आप, अच्छा 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 अच्छा, आप पढ़ाई कर रहे हो क्या, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो पढ़ाई करने से क्या होगा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। क्या हो गया इसका, पता है ना, फोन। अभी मैंने ऐसे लिया, टीचिंग 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 टीचिंग, क्या होगा इसका, बैट, बैट हो गया, है ना। तो ऐसे करके भी आप ध्यान में रख सकते हो कोई कोई। या और कोई एक चीज है कि आपको इसका अर्थ नहीं पता होता है, जैसे कि एक शब्द है, कौन सा शब्द, दुल्हन दुल्हा, इस शब्द का कोई मतलब ही नहीं है, दुल्हन दुल्हा। तो आप बोलो ऐसे अब अभी दुल्हन दुल्हा शब्द का मतलब नहीं आपको मालूम, लेकिन सेंटेंस मालूम है। ये सेंटेंस क्या है कि आज मैंने दुल्हन दुल्हा पे उसके साथ बात की, तो यहाँ दुल्हन दुल्हा क्या हो गया, फोन। तो कोई डिक्शनरी ढूंढते हो, समझ में आ गई बात। आज मैंने दुल्हन दुल्हा पे बैठ के उस वहां जाके पूरा बाजार का सामान इसके ऊपर लाया, तो स्कूटर हो सकती है। तो समझ में आ गई ना बात। तो आप ऐसा भी काम कर सकते हो कि जिसके कारण आपको पूरा पता चलेगा, या ऐसा हर एक चीज का उपयोग कर सकते हो, या और कोई ये कर सकते हो। और ज्यादा करके एक काम करो कि अगर मुझे लोहा तप्त किया है, लोहा तप्त किया है तो लाल हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो लोहार का बेटा है ना उसको पता चल जाएगा। तो बच्चों के साथ दोस्ती करनी जरूरत है कि जो आपको वहां जाके वो देखना है कि क्या करना है, क्या करना है। स्टडी ऐसी भी कर सकते हो आप, ठीक है। और आजकल तो आपको इंटरनेट है बहुत बढ़िया, आपको तो इतना बड़ा ये हो गया है ना, वास्ट है सब कुछ, आप सब कुछ कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको 3 मेथड बनाए, लिंकिंग मेथड, मैपिंग मेथड या पेगिंग मेथड। इसके बाद ही आपको लाखों अगर आकृति या लाखों सब कुछ चाहिए ना, तो कुछ साइट से, कुछ ऐप से, जैसे कि जो जेब्रा ऐप करके एक ऐप है, PHET करके फेट का एक ऐप है, इसके बाद में ग्रासप्ले मैथ नाम का एक ऐप है, उसके बाद में रोबो कंपास करके एक है, गूगल क्लासरूम करके एक है, और इंडिया का तो इजी टेस्ट करके भी एक ऐप है। तो ऐसे बहुत से ऐप है जो ऐप पे आप लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएगी। आपको बहुत उसमें चांसेस है, आप क्रिएटिविटी वहां से निर्माण कर सकते हो। और जीवन में अगर आपको ऊपर जाना है तो क्रिएटिविटी रखना बहुत जरूरी है। ये क्रिएटिविटी से आप
बहुत बड़े और बड़े अच्छी तरह से अच्छी जाएंगी। जैसे कि एक मुझे याद आया, इसके लिए लिखता हूँ। 2 का टेबल करना है, 2 का। अब छोटे बच्चों को तो पता होता है, ये 2 1 2, 2 2 4, 2 3 4। लेकिन आपने कभी इमली का पान देखा है, पत्ता? तो इमली का ऐसा पूरा पत्ता निकालो, वो 2 2 के होते हैं। तो पत्ते में आप देखो ना, 2 2 1 2, 2 2 4, 2 3। देखो आप एक बार, Oh, wow. निसर्ग से जाओ, निसर्ग के पास जाओ, ऐसा करके आप बहुत, मैथमेटिक्स इज इजी, टोटली इजी। मैं तो इतना आपको मैथमेटिक्स में बता सकता हूँ, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है, मेरे पास भी इतना समय नहीं है, फिर भी आपको बताता हूँ कि ऐसे लॉजिक करने से पहले अच्छा है कि ये करने से बहुत ये Fun is करने, more या important. ऐसे 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 सेंटेंस रहते कि जिसमें अंक आते, जैसे कि A1 चॉकलेट, जिसमें 1 आया। उसके बाद में 4 कदम तुम चलो, 4 कदम हम चले, 4 का ये हो गया। 1 2 3 4 गाना है, वो भी आपको पता है, वो कितना तो आ जाता है, 9 2 11, तो ये पता चला, अरे 9 2 11 होता है। तो ऐसा भी करके आप, ये होता है। हाँ, तो ये करके बहुत है ना। आस्क ए क्वेश्चन हमेशा रखो, आस्क। व्हाट मीन बाय आस्क? आस्क मीन एटीट्यूड, एटीट्यूड, उसके बाद में स्किल और नॉलेज। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है कि आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा चाहिए, जिससे आपको पढ़ाई में ज्यादा हो। स्किल भी चाहिए, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करने से ज्यादा, और आपको क्या करना है, इसका नॉलेज चाहिए। तो एक बार ये सब कुछ हो गया ना, तो बस स्टडी आपको बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये लॉजिक डजंट हो जाएगा। तो लॉजिक से इलॉजिकल भी स्टडी आप कर सकते Wow. मतलब दिस इज अमेजिंग काका, मतलब पढ़ाई बोरिंग होने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है. हो। या क्यों बोर हो जाए, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे पास। अमेजिंग अमेजिंग. सो काका, आपने आस्क टेक्निक के बारे में बोला, योर एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो कोई टिप्स आप शेयर करना चाहेंगे कि हाउ कैन वी डेवलप सम ऑफ दिस? तो अभी यहाँ क्या होता है बच्चों, और ये क्या है, हमारे टेबल है ना, 4 पहियों पे खड़ा होना चाहिए, लेकिन जीवन में हम 3 पहिए ही हमेशा याद रखते हैं। कौन सा? पहला, बहुत अच्छा एजुकेशन लेना है, तो एक शिक्षा बहुत देते हैं। उसके बाद में फिजिकली फिट रहना है, वो भी काम करते हैं हम, दूसरा पहिया। और तीसरा पहिया क्या है? सोशल एक्टिविटी, अदर एक्टिविटीज भी बहुत करते हैं। लास्ट जो पहिया है ना, स्पिरिचुअल, लास्ट पहिया जो है ना स्पिरिचुअल, उसके बाद हम ध्यान ही नहीं देते। अरे स्पिरिचुअल वो बूढ़ा होने के बाद कुछ ऐसा करना है, टाल कुटना है या ऐसा करना है, वो वैसा नहीं है। वो बच्चे जब है ना, तभी से स्पिरिचुअलिटी लेनी चाहिए। तब जब आप बड़े हो जाओगे ना, तो स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। आजकल देखो ना आपने, कितना स्ट्रेस है, और ये 3 पहिया पे क्या होता है, फिर कभी ना कभी गाड़ी झुक जाती है, और वो पहिया ही अपना इतना रहता है स्पिरिचुअल। ये स्पिरिचुअल सबसे बढ़िया है। और ये स्पिरिचुअल में क्या होता है फिर? योगासन, प्राणायाम, ध्यान, ये करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कुछ कंसंट्रेशन प्राणायाम होते हैं, और ये सबसे और एक अलग तरीका है, जिसके आपको जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला है। ना सिर्फ शिक्षा भी, आपको जीवन कैसा जीना है, इसका भी आपको पूरा ध्यान ये हो जाएगा। क्योंकि ये सबसे अच्छा है सुदर्शन क्रिया, और आर्ट ऑफ लिविंग में ये सुदर्शन क्रिया सीखना सिखाया जाता है, जो आपके जीवन में बहुत बहुत बदलाव लाएगा। क्योंकि मेरे जीवन में बदलाव लाया है, लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। और ये सुदर्शन क्रिया आपको ऐसी जगह से ऐसे जगह ले जाएगी कि बस आपको देखते जाओगे, अरे कितना अच्छा है। और फिर आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत सी कोर्सेस है कि आप ये स्पिरिचुअली बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे मेधा योग करके एक कोर्स है, इंट्यूशन करके एक कोर्स है। ऐसे आपके लिए तो 3 बच्चों के लिए तो ये कोर्स करना ही जरूरी है। इसके सिवाय आपका तो ये पढ़ाई का जो चौथा ये है ना पहिया, वो एकदम पक्का रखने के लिए आपको ये स्किल लाना ही जरूरी है, और ये करना जरूरी है। ओके, तो Wow. ये, Wow. हाँ, यानी स्पिरिचुअल ये करना बहुत जरूरी है आपको। थैंक यू काका. मतलब मुझे लगता था कि शायद स्पिरिचुअलिटी और टीनेज. एक सूर्य नमस्कार भी उसमें ऐड किया जाएगा, क्योंकि हाँ. आपको सूर्य नमस्कार भी सिखाए जाएंगे उसमें।
मेधा तो योगा। मेध योग के बारे में मेध योग में 2 लेवल्स होते हैं। मेध योग हाँ। लेवल 1 होता है जिसमें आप सुदर्शन क्रिया सीखते हैं, और उसके बाद लेवल 2 होता है जिसमें यही जब आप जो लेवल 1 में सीखते हैं इसका प्रैक्टिस, इसका एक्सपीरियंस और भी डीप अगले हो जाता है। अगले लेवल पे मिलता है, लेवल 2 पे। या लेवल 1 एंड लेवल 2 ये दोनों बहुत सुंदर प्रोग्राम्स हैं, अभी ऑनलाइन फॉर्मेट में अवेलेबल है। सो ना आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। लेवल 1 3 दिन का प्रोग्राम है, 2 घंटे का। यू कैन स्टार्ट विद दैट और यू कैन फाइंड आउट मोर अबाउट इट। इनफैक्ट अभी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल कोर्सेज भी हो रहे हैं। और कुछ वहां भी पढ़ाई के टिप्स होते हैं, और कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, सारा कुछ होता है, पूरा जीवन ही होता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो फिर डेफिनेटली अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से योग प्राणायाम ध्यान करें, जैसे काका ने कहा कि अलोंग विद एवरीथिंग जो हमारे व्यवहारिक जीवन का जो सत्य होता है, जो हमारा मटेरियल या जो हमारा गिव एंड टेक वाला वर्ल्ड है, इसके बियॉन्ड भी एक स्पिरिचुअलिटी है, एक फेथ होता है अपने में, इन अ हायर सेल्फ। ये फेथ बहुत आगे लेके जाता है हमें, बहुत हमें हिम्मत देता है। एंड अभी भी पैंडेमिक के सिचुएशन में देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन एंड टीन्स हु हैव रीच्ड आउट टू अस एज आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स। दे आर वेरी वेरी डिप्रेस्ड। इतनी अनसर्टेनिटी है, तो ये सब टेम्पररी है, ये बाद में चला जाएगा। यू हैव अ लॉन्ग लाइफ अहेड ऑफ यू। इस लंबी दौड़ के लिए किस तरह आप बिल्कुल तैयार रहें, ये स्किल्स और ये शक्ति आपको मेधयोग के प्रोग्राम्स के थ्रू मिलता है। So I invite you, please do make full use of this opportunity. You can also find out more about our courses. Pune courses जो होते रहते हैं, bit.ly/AOL-courses। ये लिंक पर आप कभी भी जाके हमारे लेटेस्ट चिल्ड्रन टीन्स एंड पेरेंटिंग प्रोग्राम्स के बारे में, पुणे बेस्ड ये कोर्सेज के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। These are Independence Day special online programs. उत्कर्ष योग फॉर एज ग्रुप्स 8 to 13, मेध योग 1 फॉर 13 to 18 years। और जिन बच्चों ने मेध योग 1 किया हुआ है वो मेध योग लेवल 2 कर सकते हैं। वी आर हैविंग 2 मेध योग लेवल 2 programs with amazing faculty. So I invite you, please take full opportunity. Use this opportunity well. I would like to thank Kaka. He's a very busy person. He's a wellness program teacher. He's a online meditation and breath workshop teacher. And he also coaches students on how to study well. I hope, Kaka, we will get to meet again. There is so much to learn from you. Any parting tips for students? Any life tips for students before we close today's? सबसे पहला तो टिप है, तो स्टडी का तो मैंने बताया दिया। छोटी छोटी चीजें है, जैसे कि देखो, प्यार, माँ बाप पे प्यार करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन आपका क्या हो गया, आपको लगता है कि आपके बच्चे, आपके दोस्तों का ही सही है, आपके माँ बाप का सही नहीं है। लेकिन माँ बाप आपको प्यार करते हैं। और सबसे आपको एक टिप देता हूँ, शायद आपको माँ बाप का जो कहा है आपको अच्छा नहीं लगता होगा, या वो गलत भी लगता होगा, लेकिन आप वो ऐसा मत बोलो। सबसे पहले क्या बोलो, यस यू आर राइट, अरे क्या आपने आइडिया दिया है, और बाद में आपको जो कहना है वो, क्योंकि उससे क्या होगा, आप में और आपके माँ बाप में कोई ना कोई कम्युनिकेशन हो जाएगा, और एक कम्युनिकेशन के साथ और आप आगे बढ़ो। उसके बाद में और मुझे टिप देना है कि जो कुछ भी होना है वो हो जाए, लेकिन ये आर्ट ऑफ लिविंग के मनीषा दीदी ने जो 2 कोर्स बताए आपके लिए, जो 3 ग्रुप के लिए, वो 3 और बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी शारीरिक अब प्रगति हो रही है, शारीरिक में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ मानसिक में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और कुछ बौद्धिक में भी कुछ, तो आपका पूरा यही चेंज हो रहा है। ये 13 to 18 जो ग्रुप है ना, ये पूरा चेंज हो रहा है। देखो ना, पहले आपका देखो और 13 और 18 में देखो, बहुत बदलाव हो रहा है आपके अंदर, और वो पूरा नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है। वो कब तक चलेगा, 18 के बाद आप तो बड़े हो जाओ, तो अब भी चांस है, ये पूरा आपको समझाया जाएगा ये क्या बदलाव है, क्या कैसा करना है, इसमें क्या करना है और क्या करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा सक्सेस कैसा जीवन में जीना है। तो इसके लिए ये मेधा योगा बोलते हैं या मेध योगा बोलते हैं, तो ये मेध लेवल 1 और लेवल 2 ये आप करो और जीवन में सक्सेसफुल बनो। Thank you so much, Kaka. बिल्कुल, your relationship with your parents is very important. Right communication is important.
आप बड़े हो रहे हैं, तो यू नो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू शुड बी अवेयर ऑफ, ये सारी चीजें हम सीखेंगे हमारे मीडियो के प्रोग्राम्स में. वी इनवाइट यू, प्लीज डू जॉइन अस, and wishing you a very happy Independence Day in advance on behalf of the entire Children's and Teens Desk. Namaste. प्रातस्मरामि भवभीतिहरम्